इंसर्ट करने के बाद तो आज ध्यान से देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करोगे, पहले तो एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, उसके बाद राइट क्लिक करके, मैंने पहले से क्रिएट कर लिया था टाइम बचाने के लिए, तो एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके और क्या करेंगे, एक फॉर्म ऐड करेंगे। सब लोग अपना अपना म्यूट रखोगे भाई। और फॉर्म ऐड करके न्यू आइटम, और न्यू आइटम करके क्या ऑप्शन आएगा, वेब फॉर्म का। कोई नाम से वेब फॉर्म बना लेंगे, हमने बना लिया चलिए एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से या यूजर फॉर्म के नाम से, जो भी आपको मन करे, यूजर फॉर्म एम्प्लॉय फॉर्म आप बना लीजिए। और यूजर फॉर्म में आप क्या करिएगा, म्यूट कर दो अशद मेरे भाई, म्यूट कर दो अशद, म्यूट कर दो मेरे भाई। और यूजर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, 2-3 टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे, ज्यादा मत लगाइए, अभी स्टार्टिंग प्रैक्टिस करना है ना, तो ज्यादा 10-12 टेक्स्ट बॉक्स मत लगाया करिए, 2 या 3 लगा लो बहुत है ना। ज्यादा लगाओगे उतना कंफ्यूजन होगा, इसलिए कम से कम लगाए करिए। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से, फिर 10 लोग लेके चलो, 12 लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे टीडी ले लेंगे, सबसे पहले नेम का टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे, नेम के टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक हम चलिए सैलरी या जिसका भी मन करेगा उसका बना लेंगे। और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा टाइम बचाने के लिए, बार बार लिखूंगा नहीं, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट मार के और अपना जल्दी से काम कर लूंगा। तो टीआर को कॉपी कर लो, और टीआर को कॉपी करके इसको पेस्ट मार लो, इसको पेस्ट मार लो और पेस्ट मार लो। 3 टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, नेम का, सैलरी का, और एक कर लेंगे चलो एज का, या जिसका भी आपको मन करे। तो नेम हो गया, सैलरी हो गया, और ये आपका एज हो गया, और इसका टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एज। और उसके बाद सिंपल सा बटन लगाना है। और यहाँ पे बटन के लिए आप क्या करिएगा, बटन के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ASP:बटन ID, सॉरी ID, इसको हटाइए, गलती लग ID इज इक्वल टू BTN इंसर्ट, और रनट इज इक्वल टू सर्वर, और बटन के टेक्स्ट पे लिख देंगे सबमिट, लिख दो या कुछ भी लिख दो। और ये बटन को पहले बंद कर लो, पहले बटन को बंद कर लीजिए, ठीक है। और बटन को बंद करके इसका ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू करते ही क्रिएट न्यू इवेंट पे एंटर मार दीजिए। अपने आप इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। इवेंट जनरेट कहाँ होगा, यूजर फॉर्म के एक दूसरा सेक्शन होता है इसके नीचे, यहाँ पे देखो इवेंट जनरेट हो गया। अब यहाँ पहले कनेक्टिविटी कर लीजिए। कनेक्टिविटी करने के लिए यूजिंग एक नेम स्पेस जोड़ते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये एक नेम स्पेस जोड़ते हैं। नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड प्रीडिफाइंड फंक्शंस। और अपने क्लास के अंदर घुसते ही SQL कनेक्शन के थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो पहले SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्लास का कॉल कर लेंगे कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड के माध्यम से। और उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डबल कोट्स में 3 पैरामीटर सप्लाई करोगे। डेटा सोर्स में डालिएगा सर्वर नेम, सेमीकोलन, यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग में डालिएगा डेटाबेस का नाम, जो भी आपका डेटाबेस का नाम, सेमीकोलन, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू कर लीजिएगा ट्रू। अब डेटाबेस तो बना नहीं है, डेटाबेस तो हमको बनाना है, तो चलो कुछ भी डाल दो, DB कर दिया, DB56_26 सितंबर 22। अब इसी नाम से डेटाबेस यहाँ बना लेना, उसी नाम से। और यहाँ पे सर्वर नेम को कॉपी कर लो, सर्वर नेम कॉपी कर लीजिए। सर्वर नेम कहाँ पेस्ट मार दे, डेटा सोर्स के अंदर। और सर्वर नेम में अगर एरर दे रहा है तो डबल स्लैश कर दो, एरर नहीं देगा। अब चल के जल्दी से इस नाम का डेटाबेस बनाइए, ये देखिए इस नाम का जल्दी से डेटाबेस बना लीजिए। यहाँ पे डेटाबेस कैसे बनाइएगा, क्रिएट डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस, ये देखिए एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद यूज और डेटाबेस का नाम, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस के भीतर घुस जाते हैं। ये लीजिए भीतर घुस गए। और भीतर घुसने के बाद क्रिएट टेबल, जब भी डेटाबेस के भीतर घुसा करिए तो यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन ले लिया करोगे आपके डेटाबेस का नाम आ गया ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम यूज वाली कमांड चला भी देते हैं और यहाँ पे आपका डेटाबेस आता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। जब तक यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम नहीं आएगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो जब भी यूज वाली कमांड चलाओ तो यहाँ पे एक बार नजर मार भी लो कि आपका डेटाबेस आया कि नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता है।
और वो किस केस में, पता किस केस में होता है? वो उस केस में होता है, जैसे मान लीजिए आपने डेटाबेस को क्रिएट करा और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद तुरंत आपने ये चला दिया, अब डेटाबेस क्रिएट हुआ ही नहीं और आपने ये लाइन चला दी, अब वो लाइन चलेगी नहीं जब तक डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। तो कुछ लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और अभी वो एग्जीक्यूट हो ही रहा था कि वो लोग इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब क्या होता है कि ये लाइन चलती नहीं है और तुरंत लगते हैं बनाने टेबल। अब जब टेबल बनाओगे तो बन जाएगा मास्टर में, हो जाओगे परेशान, कहोगे सर मेरा टेबल तो बनाया था, मेरा टेबल कहाँ चला गया। अभी किसी लड़के ने किया था ऐसा काम ग्रुप में, पता नहीं मैंने किसको टोका था कि आपका टेबल नहीं बना हुआ। मैंने किसी को मैसेज भी किया था किसी को कि आपके डेटाबेस में टेबल बना ही नहीं है। उसने यही गलती करी कि उसने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस को एग्जीक्यूट करा, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था उसने एग्जीक्यूट के होते होते में ये कमांड चला दिया। अब क्या है कि ये कमांड चली नहीं, क्यों भाई? क्योंकि अभी वो डेटाबेस को क्रिएट कर रहा था, अभी हो रहा था, यही कमांड चला दिया, उसके बाद टेबल बना दी। टेबल कहाँ बन गई? मास्टर में। ये गलती हो जाएगी। तो भाई मेरे डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लो, जब तक ये मैसेज ना आ जाए तब तक ये कमांड मत चलाओ, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। हाँ भाई मैंने क्या कहा, मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या बोला अभी साहब से बताइए। यस सर। यस सर। इसका ध्यान रखिएगा, ये गलतियां हो जाती हैं बाद में, बहुत परेशान करती हैं बाद में कि समझ ना सर हमने टेबल बनाया, हमारा टेबल कहाँ चला गया। आप कह रहे हैं टेबल बना ही नहीं, हमने तो टेबल बनाया था। आपने बनाया था लेकिन आपका टेबल बन गया मास्टर डेटाबेस में, आपको पता ही नहीं चला। ये हुआ आपके साथ प्रॉब्लम। और किसी एक ने ऐसी गलती करी हुई है, किसी एक ने, मैं टोका हुआ, मैंने ग्रुप में लिखा भी है कि आपका टेबल नहीं बना हुआ, वो पक्का नहीं बना हुआ, 100% नहीं बना हुआ। और उसने बनाया भी होगा तो किसी और डेटाबेस में, चाहे वो मास्टर हो चाहे कोई भी हो, किसी और डेटाबेस में बन गया है 100%। इसका थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, वरना फिर आप लोग हो जाएंगे परेशान और उसका एरर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा। हाँ भाई सैलरी कॉलम है, और क्या कॉलम था? एज कॉलम। एज को भी क्या बना दिया? इंटीजर। और ये आपने इसको कर दिया, ये कर दिया क्रिएट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्वेरी चलाइए। अब यहाँ पे आकर के क्वेरी चलाइए, यहाँ पे कॉन डॉट ओपन, यहाँ पे कॉन डॉट ओपन। देखो अपने आप आता है, लिखना मत कभी, लिखो, देखो लिखोगे तो गलती करोगे, स्मॉल ओ लिखोगे, अगर लिखोगे तो फिर रहोगे परेशान कि सर मेरा एरर क्यों दे रहा है। एरर तो देगा ही, क्योंकि इस ओपन का ओ स्मॉल में है। इसलिए कहता हूं कि लिखने वाली गलती मत करिए, लिखने वाला गलती कहीं मत करो। जब भी देखो, जब भी यहाँ पे लिखने बैठोगे अपने आप आ जाएगा, एंटर मार दो, गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सीधी सी बात है। ये देखो कनेक्शन ओपन करा, यहाँ पे कनेक्शन को देखो क्लोज लिखोगे, देखो अपने आप आ गया। ये देखिए एंटर मार लीजिए, क्या दिक्कत है? गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे एसक्यूएल कमांड क्लास cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और डबल कोट्स में क्या चलाएंगे? इंसर्ट का क्वेरी, और यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करके cmd को एग्जीक्यूट नन क्वेरी। देखो अपने आप, देखो सब, देखो अपने आप आ जाता है। ये फंक्शन कॉल कर ले, कहानी खत्म। यहाँ पे क्वेरी चला दीजिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर्स और दिस ब्रैकेट और वैल्यूज दिस ब्रैकेट। ये देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए नेम, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे एज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये देखिए टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉमा करके फिर 2 सिंगल फिर 2 डबल। एक ने गलती क्या करी? स्पेलिंग मिस्टेक करा। कैसे भाई? टेक्स्ट सैलरी और डॉट टेक्स्ट खुद से लिख दिया। लो भाई खुद से लिख लो, खुद से लिखोगे, देखो यही हुआ, खुद से लिखोगे तो टेक्स्ट का टी क्या होता है? कैपिटल। अब खुद से लिखोगे तो क्या लिखोगे? टी स्मॉल लिखोगे। इसलिए कह रहा हूं खुद से मत लिखो, ये हो गया गड़बड़। होना चाहिए कैपिटल और लिख दिया देखो यहाँ पे स्मॉल। अब रहोगे परेशान कि सर मेरा क्यों एरर दे रहा है, एरर देगा ही। इसलिए कभी कह रहा हूं कि खुद से मत लिखिए, अपने आप जब लिखेंगे तो अपने आप देखो आ गया, एंटर मार दो, गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए। हाँ भाई मेरी बात सबके पल्ले पड़ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भाई यस सर। यस सर। तो कभी भी लिखने का ट्राई मत करो, देखो अपने आप आता है, एंटर मार दो। लिखेंगे तो गलती करेंगे, लिखिए मत, ठीक है। अब एक लड़का देखो क्या गलती किया था, एक लड़के का देखो ये ब्रैकेट ही गया था, पता नहीं कौन था, शायद इम्तियाज भाई साहब थे। हाँ भाई इम्तियाज हो के भाग गए, इम्तियाज। हाँ भाई हो कि नहीं हो ना? यस सर। बताओ तुम्हारा बताओ, तुम्हारा ये ब्रैकेट ही नहीं, बताओ तुम्हारा ये ब्रैकेट ही नहीं है। देखो ये वाला तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट ही नहीं है। देखो अभी देखो तुम्हारा ग्रुप में, देखो तुम्हारा दिखाते हैं, देखो तुम्हारा ग्रुप में अभी तुमने फोटो भेजा हो ना, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, कहाँ गया?
ये देखो, ये देखो लो, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो, बताओ, ये बताओ, ये वाला बताओ ब्रैकेट कहाँ है, बताया जाए तो बताओ, ये यहाँ 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 जो होता है वो बताओ ब्रैकेट कहाँ है, बताओ ये वाला बताइए। और मैं तुम्हें लिखा भी है, देखो लिखा है, तब भी तुमने बताओ ठीक है, यस सर, यस सर, देखो मैंने देखो यहाँ पे, देखो मैंने तुम्हें मैसेज भी किया है कि भाई तुम्हारा ब्रैकेट गड़बड़ है, तो मैंने मैसेज भी किया, देखो यहाँ पे देखो, ये कि बटन के इवेंट का ब्रैकेट लगाओ, बटन के इवेंट का मतलब ये यस सर। बटन का इवेंट, इसका ब्रैकेट लगाओ, तुम्हारा ब्रैकेट बताओ गायब, बताओ ब्रैकेट कैसे गायब हो गया तुम्हारा अपने आप, ये बताओ पहले। अब इम्तियाज सर वो सर लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है कीबोर्ड की वजह से सर। तो ध्यान रखो मेरे भाई, है ना, ठीक है, इसको यस सर, सॉरी ठीक सर, करना, नेक्स्ट तुमने टाइम अभी से। तक करके दिखाया नहीं मुझे। हाँ भाई, यस बस तीन लोग बचे हुए हैं, नाम मेरे को यस सर, याद यस है, सर, इम्तियाज और ये शिवकांत और ये यस सर। करण और एक लड़का और, मैं नाम भूल रहा हूँ, 4 लोग करके भी दिखाए नहीं मुझे, बाकी सबने करके दिखाया, बाकी सबने, 4 लोग बचे हुए अभी। चलिए भाई सर हम कल भेज देंगे। भेज दो मेरे भाई, ओके सर। भेज दो, तभी ना पढ़ाई में मजा आएगा। देखिए भाई, इसको रन, इसको डीबग करिए, देखो जो यस जो सर, यस। जिसने जो लापरवाह था, देखो मैंने 2-3 लोगों को तो निकाल दिया, जो लापरवाह, बस आप लोग इसलिए बचे हुए हैं, कम से कम आप लोगों ने रिप्लाई किया है, जैसे हमारा इम्तियाज ने कम से कम 4 बार ट्राई किया, इसलिए बचा हुआ अभी तक। देखो ट्राई करोगे तब भी मैं आपको छोड़ दूंगा, कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं, वो भी चलो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ट्राई भी नहीं कर रहे, ना रिप्लाई कर रहे, मैंने उनको हटा दिया 2-3 लोग, कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। तो आप लोग बस थोड़ा मेहनत करिए, देखो मेहनत करोगे तब भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं चल रहा कोई बात, लगे रहो, ये नहीं कि चुपचाप बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा मार्केट में, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, फिर तो कुछ नहीं होता आपकी जीवन। लगे रहिए, देखो इम्तियाज का भले देखो नहीं हुआ, लेकिन बेचारा कब से लगा हुआ है, उसका 5-6 बार उसने कोड भेज रखा ग्रुप में, कोई बात नहीं, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है इम्तियाज, कर दोगे ना? हाँ भाई, हो गया सर, हो गया सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात। ये देखिए भाई, सबमिट करा, एक और रिकॉर्ड सबमिट करिए, यहाँ पे कौशल करा, यहाँ पे 12,000 करा, यहाँ पे 22 करा, सबमिट करिए, एक और रिकॉर्ड सबमिट कर लीजिए, यहाँ पे ज्योति करा, यहाँ पे 11,000 करा, 23 करा, सबमिट करिए और डेटाबेस को चेक करिए। जब डेटाबेस को चेक करिएगा तो आपको यहाँ पे यूजर्स नाम का टेबल में ये देखिए रिकॉर्ड दिखाई देगा। देखो ये तो हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं, आज हमने तीसरी बार किया है। अब आशा करता हूं कि कोई डाउट तो नहीं रहा होगा मन में कि सर हो कैसे रहा है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, कम से कम ना, साफ साफ बताओ। नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात है, बाकी जो लोग नहीं किए हो जल्दी से करके दिखा देना, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए भाई अब आज का टॉपिक क्या है, अब आज का टॉपिक ये है कि आज हमको ये जो टेबल है, अब एकदम ध्यान सुनिएगा, पीछे बोलिएगा मत, ये जो आपका टेबल है यूजर्स नाम का, ये टेबल का डेटा अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अपना टेबल का डेटा, अपना ये टेबल का डेटा, ये डेटा आलोक कौशल 10,000 20 जो भी है, ये टेबल का डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले सोचना ये है कि डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, फिर सोचेंगे डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, और फिर सोचेंगे डिस्प्ले कब करवाएंगे। पहले सोचेंगे डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, फिर कब करवाएंगे, फिर कैसे करवाएंगे। कहाँ कब कैसे, याद कर लो, कहाँ कब कैसे। पहले सोचिए डिस्प्ले कहाँ करवाना है, तो जवाब मिला बटन के नीचे, बटन के नीचे। दूसरा सवाल डिस्प्ले कब करवाएंगे, उसका जवाब दूंगा आपको। फिर डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, उसका भी जवाब दूंगा। पहले डिस्प्ले कहाँ करवाना है, तो बटन के नीचे आ जाइए, बटन के नीचे आइए, बटन के नीचे। पहला सवाल का जवाब बटन के नीचे, डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, बटन के नीचे। बटन के नीचे एक रो और बनाइए, उसमें भी 2 TD बनाइए, और याद कर लीजिए जब भी अपने टेबल को डिस्प्ले करवाते हैं, जब भी अपने टेबल को डिस्प्ले करवाते हैं तो उसको डिस्प्ले करवाते हैं ग्रिड व्यू में। याद कर लीजिए, ग्रिड व्यू में। जब भी अपने टेबल को डिस्प्ले करवाओगे तो उसे करवाओगे ग्रिड व्यू में। उसका आईडी दे दिया, कुछ भी दे दो, इसका आईडी दे दिया, कुछ भी दे दो, कुछ भी, चलो GID कर दिया, कुछ भी दे दो, GID PID जो मर्जी आया दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका रनएट इज इक्वल टू सर्वर, वो तो आप रट्टा मारे बैठे, आप रट्टा मारे बैठे, एंटर मार के बंद करिए। तो पहला सवाल, डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, ग्रिड व्यू में, बटन के नीचे ग्रिड व्यू में, पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, डिस्प्ले कब करवाएंगे, कब, जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि सर इंसर्ट कब करवाओगे,
कोई आपसे अगर पूछ दे कि बताओ सर इंसर्ट कब करवाओगे, तो आप क्या जवाब देंगे कि बटन के क्लिक पे। इंसर्ट कब करवाएंगे, बटन के क्लिक पे, ये जवाब है। उसी तरह से किसी ने सवाल पूछ दिया कि सर ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कब करवाएंगे, तो आप जवाब देंगे कि ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाएंगे जैसे ही हम डीबग करेंगे, जैसे ही डीबग करेंगे हम डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे ही डीबग का बटन दबाया, देखो जैसे ही डीबग का बटन दबाया तुरंत मेरे पेज पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। पेज खुलते ही हमारे बटन के नीचे यहाँ ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो डिस्प्ले कब होना चाहिए, बटन के क्लिक पे। डिस्प्ले कब होना चाहिए, सॉरी बटन क्लिक नहीं, डिस्प्ले कब होना चाहिए, डीबग के क्लिक पे, बटन नहीं डीबग के क्लिक पे। डिस्प्ले कब होना चाहिए, डीबग के क्लिक पे। तो याद कर लो, डीबग के क्लिक पे जब भी कोई काम करना चाहोगे, डीबग के क्लिक पे जब भी कोई काम करना चाहोगे, उस काम को करोगे पेज लोड पे। इस बात को याद कर लीजिए, डीबग के क्लिक पे जब भी कोई काम करोगे तो उस काम को करोगे पेज के लोड पे, यानी डिस्प्ले कब करेंगे, पेज के लोड पे। अब तीसरा सवाल, डिस्प्ले कैसे करेंगे। पहला सवाल, डिस्प्ले कहां करेंगे, ग्रिड व्यू में। डिस्प्ले कब करेंगे, पेज के लोड पे। इसका मतलब जब हम डीबग करेंगे, जब डीबग करेंगे तो पेज के लोड पे कोड करेंगे, डीबग करते ही लोड हो जाएगा, डीबग करते ही डिस्प्ले। अब सवाल डिस्प्ले कैसे करेंगे, अब यहां समझो कैसे करेंगे, यहां समझिए कैसे करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए, ये लाइन को कॉपी करिए, इस लाइन को यहाँ पेस्ट मारिए और ये क्वेरी को हटा दीजिए और सोचिए कि कौन सी क्वेरी चलाएंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। सोचिए बैठ के कि कौन सी क्वेरी चलाएंगे तो टेबल डिस्प्ले होगा। अरे भाई, तो सेलेक्ट क्वेरी, जब सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तभी ना टेबल डिस्प्ले होगा। तो ये सेलेक्ट वाली क्वेरी को यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी करके आप धीरे से यहाँ पर पेस्ट मार दी। बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, कितना देखो आसान काम है। डिस्प्ले कहां कराओगे, बटन के नीचे ग्रिड व्यू में। डिस्प्ले कब कराओगे, पेज के लोड पे। पेज का लोड मतलब जैसे ही डीबग करोगे, पेज का लोड। अब डिस्प्ले कैसे करवाओगे, ये रहा कैसे करवाओगे। कौन सी क्वेरी चलाओगे, सेलेक्ट क्वेरी। कनेक्शन ओपन करना ही है, क्लोज करना ही है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना ही है, ये सब कुछ होना ही है। तो बताइए कौन सा ऐसा बहुत बड़ा, मैंने आपको रॉकेट साइंस पढ़ा दिया, आपको बताओ समझ में, बताओ नहीं आ रहा होता कौन सा, बताइए रॉकेट साइंस में चल रहा है, कितना आसान कहानी चल रही। एक बार अगर एक चीज सीख जाओगे ना तो हर चीज आपको आसान लगनी है। इसलिए देखो मैं कहता हूं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। इंसर्ट पढ़ा दिया तो इंसर्ट कर लो ताकि आपको आगे अच्छा समझना है। नहीं करोगे आगे परेशान हो जाएंगे आप, समझ ही में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बताइए क्या आपको अभी तक कुछ कठिन लग रहा है क्या, बताओ यार, कठिन है क्या। हाँ भाई, नो सर, नहीं सर, नो सर, नहीं सर। देखिए आसान काम है, कुछ है ही नहीं। हाँ, अब एक कहानी सुनिए, जब भी आप एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, जब भी, एकदम ध्यान सुनिएगा, ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। जब भी आप एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे, एक काम करना पड़ेगा। जब भी आप एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, एक काम करना पड़ेगा, याद कर लो। अच्छा, केवल सेलेक्ट वाले केस बोल रहा हूं मैं केवल सेलेक्ट वाले केस बोल रहा हूं। अगर आप एसक्यूएल कमांड में इंसर्ट क्वेरी चलाओगे तो भाई कर दो। अगर आप एसक्यूएल कमांड में अपडेट वाली क्वेरी चलाओगे, अपडेट वाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दौड़ेगा। अगर आप एसक्यूएल कमांड में डिलीट वाली क्वेरी चलाओगे, एकदम ये कर दो, एकदम दौड़ेगा बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। इंसर्ट चलाओ, अपडेट चलाओ, डिलीट चलाओ, एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। बस सेलेक्ट वाले में थोड़ा ध्यान रखना है, केवल सेलेक्ट वाले में। जब भी आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे तो याद कर लो, एग्जीक्यूट नन क्वेरी नहीं करना है, केवल सेलेक्ट वाले में। इंसर्ट चलाओगे करना है, अपडेट चलाओगे एग्जीक्यूट नन क्वेरी, डिलीट चलाओगे एग्जीक्यूट नन क्वेरी। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। एग्जीक्यूट नन क्वेरी will be used in the case of insert command, update command, delete command, not with select command. इसको जितना जल्दी अपने भेजा में सेट कर सकते हो, अभी अभी बैठे बैठे सेट कर लो भाई। ये मत सोचना कि बाद में आलोक सर का देखेंगे वीडियो तब जगह भेजा में सेट, नहीं, तुरंत भेजा में सेट करिए। क्या काम है, execute none query will be used in the case of insert command, update command, delete command, not with select command. हाँ भाई, सबके भेजा में बताओ सेट हो गया। हाँ भाई,
यस सर। यस सर। अब देखिए जी सर। तो अब आप कहेंगे सर फिर सेलेक्ट वाला केस में क्या करेंगे? भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वही आपको सीखना है कि सेलेक्ट वाले केस में क्या करना है। बाकी आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट आपने सीख लिया, वो सीख लिया आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट नन क्वेरी हमेशा के लिए। बस सेलेक्ट वाला कमांड में सीख लो। आज की कहानी मेरा इसी पे फोकस है कि आज क्या करना है सेलेक्ट के केस में। जब भी सेलेक्ट कमांड चलाओगे पहली बात तो एग्जीक्यूट नन क्वेरी यूज नहीं होगा, चलो हटा दिया। जब भी सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे मतलब टेबल का डेटा सेलेक्ट करके लाओगे। इसे कहते हैं कि टेबल का डेटा, यूजर टेबल का डेटा हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं। स्टार का मतलब डेटा, स्टार माने डेटा, यूजर टेबल का डेटा हम ला रहे हैं सेलेक्ट करके। कहां से ला रहे? डेटाबेस से। जब भी आप डेटाबेस से किसी टेबल का स्टार यानी किसी टेबल का डेटा सेलेक्ट करके लाओगे तो ये काम करने के लिए, सेलेक्ट करके लाने के लिए एक क्लास बनी हुई है, एक ऐसी क्लास जिसका काम ही यही है कि आपके टेबल के डेटा को डेटाबेस से सेलेक्ट करके लाए, आपके टेबल के स्टार को डेटाबेस से सेलेक्ट करके ले आएगा। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर इसका यही काम है कि डेटाबेस से कोई डेटा लाना हो, डेटाबेस से किसी टेबल का स्टार लाना हो तो यही भाई साहब ले आते हैं। कौन से भाई साहब? सीक्वल डेटा एडेप्टर। इनका बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कहा कि सर जल्दी से मेमोरी दीजिए, मेमोरी जल्दी, ये दे दिया मेमोरी। सेम कहानी है, जब भी मेमोरी देनी है सेम कहानी है। क्लास का कॉल कर दीजिए कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड से, और कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम ऑफ क्लास। हमेशा क्लास के नाम से ही बनता है कंस्ट्रक्टर, हमेशा। सीक्वल डेटा एडिटर क्लास है, देखो इसी नाम से कंस्ट्रक्टर भी है। जैसे आप न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे यहां हुआ, और जैसे यहां भी हुआ वैसे यहां भी हो गया। हाँ, ये क्लास करता क्या है? आपके टेबल का स्टार यानी डेटा लेकर के आने का काम यही क्लास करता है। तो हमने एसडीए से बोला भाई काम स्टार्ट करो, तुमको मेमोरी एलोकेट कर दिए, काम स्टार्ट करो। बोला सर क्या करें? बोला भाई टेबल का डेटा ले आओ, जो टेबल का जो डेटा है लेकर के आओ। बोला सर ठीक, एक काम करिए जल्दी बताइए कि कौन सा टेबल का डेटा लाना है। मैंने कहा एक काम करो, तुम सीएमडी से बात कर लो। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम सीएमडी से बात कर लो, क्योंकि सीएमडी को पता है कि क्या डेटा लेकर के आना है। किसको पता है? सीएमडी को। तो हमने इसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम सीएमडी से मुलाकात कर लो, तुम दोनों भाई भाई मिल करके जाओ लेकर के आओ। कौन? एसक्यूएल डेटा एडेप्टर और सीएमडी यानी एसक्यूएल कमांड। तुम दोनों आपस में बातचीत करके और देख लो क्या लेकर के आना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने। अब आप सीएमडी से बात कर लीजिए, लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर ठीक है, ले आए भाई साहब। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर भाई साहब डेटा ले आए केवल इस लाइन से। अब जैसे ही डेटा ये लेकर के आए तो इन्होंने कहा सर बताइए डेटा कहाँ रखूं, आपका जो टेबल है कहाँ रखूं, आपका जो यूजर नाम का टेबल है उसे कहाँ रखूं। कौन बोला? ये भाई साहब। कौन से? एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। ये भाई साहब ने कहा सर देखिए डेटा तो हम डेटा ले आए, अब जल्दी बताइए डेटा कहाँ रखूं, इस टेबल को कहाँ रखूं। तो टेबल को रखने के लिए एक और क्लास होती है, टेबल को रखने के लिए एक और क्लास होती है, टेबल रखने के लिए, टेबल को स्टोर करने के लिए, टेबल का डेटा स्टोर करने के लिए ये क्या करता है? टेबल का डेटा ले करके आता है। ले करके आएगा तो कहीं ना कहीं रखेगा। कहाँ रखेगा भाई? एक और क्लास बनाइए। लेकिन हाँ, अब जो क्लास बनाओगे वो क्लास जो टेबल को रखता है, उस क्लास को बनाने से पहले एक नेम स्पेस आपको और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो नेम स्पेस का नाम इतना आसान है कि आपको याद हो जाएगा। ये देखिए आपको याद हो गया, आप सबको याद हो गया। सिस्टम डॉट डेटा के अंदर आपको मिलेगा डेटा टेबल। ये देखिए डेटा टेबल अपने आप आ जाएगा, अपने आप डेटा टेबल। ये क्लास क्या करते हैं? ये कहते हैं सर मेरे अंदर आप डेटा स्टोर कर दीजिए, मेरे अंदर टेबल को स्टोर कर दीजिए। कौन सा टेबल? यूजर टेबल। तो हमने कहा ठीक है भाई, आइए भाई साहब। बोला सर क्लास हूं ना, फिर सर ऑब्जेक्ट बनाइए। हमने कहा फिर सर मेमोरी एलोकेट करिए। हमने कहा लो भाई, तुम भी नहीं मानोगे, लो ये तुम भी लो, तुमको भी दे दिए मेमोरी एलोकेशन। अब हमने डीटी से कहा भाई डीटी साहब जल्दी से टेबल को अपने अंदर स्टोर करिए।
तो डीटी ने सर कोई बात नहीं, एक काम करिए, कौन लेके आया डेटा, कौन लेके आया? हमने कहा एसडीए। कौन लेके आया? एसडीए, मतलब सीक्वल डेटा एडेप्टर। तो एसडीए से बोलिए कि मेरे अंदर फिल कर दे, फिल कर दे किसके अंदर? मेरे अंदर। ये लीजिए डेटा कहां फिल हो गया? डेटा टेबल के अंदर। डेटा कहां आ गया? डेटा टेबल के अंदर। फिर कहानी सुनो, कनेक्शन को ओपन करो, एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट की क्वेरी चलाओ, सीक्वल डेटा एडिटर से डेटा को लेकर के आओ, डेटा ला करके डेटा टेबल में स्टोर कर दो, कनेक्शन क्लोज कर दो। अब डीटी से मैंने कहा सर आपको डिस्प्ले करना है। अब डीटी से बात कर रहा हूं क्योंकि सारा डेटा कहां है? डीटी के पास। अब डीटी से मैंने बात करी, सर आपको डिस्प्ले करना है। बोला कहां डिस्प्ले करोगे? डीटी ने कहा कहां डिस्प्ले करोगे? हमने कहा सर आपको डिस्प्ले करेंगे, आपको डिस्प्ले करेंगे ये ग्रिड व्यू में, आपको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करेंगे, जिसका आईडी क्या है? जीआरडी। आपको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है। तो बोला ठीक है, जाओ जीआरडी बुला कर लेके आओ। हमने कहा सर आइए भाई साहब जीआरडी, जीआरडी भाई साहब आइए। जीआरडी ने पूछा जल्दी बताओ जिस डेटा को डिस्प्ले करना है, डेटा का सोर्स कहां है? डेटा का सोर्स, हमने कहा सर डेटा का सोर्स डीटी में है। सारा डेटा कहां पड़ा है? डीटी में। तो ग्रिडव्यू ने कहा सर कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे पास एक डेटा बाइंड नामक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैं उसे कॉल कर दूंगा और डीटी का सारा डेटा अपने अंदर बाइंड कर लूंगा। और ये देखिए कोड कहां लिखा? पेज के लोड पे। ये देखिए, तो पेज के लोड का मतलब जैसे ही तुम डीबग करोगे, ये देखिए डीबग करते ही बटन के नीचे आपके ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले हो गया। इतनी सी बस कहानी। बताइए कैसे? बताओ एक बार फिर समझिए। बटन के नीचे जाइए, एक ग्रिड व्यू बनाइए, बहुत आसान काम। चूंकि आपको डीबग करते ही डिस्प्ले करना है तो पेज के लोड पे जाइए, पेज के लोड पे कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्लोज, एसक्यूएल कमांड आप समझते ही, सेलेक्ट की क्वेरी चलाइए, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर डेटा को लाएगा, डेटा टेबल डेटा को अपने अंदर फिल करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, और ग्रिड व्यू उसको बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा? डीटी को। इतनी सी बस कहानी। तो बताइए क्या बहुत कठिन कहानी है क्या? हाँ भाई, नो सर, नो सर, नो सर। बस इतनी कहानी है। आप इसमें, हाँ आप इसमें एक बात और समझिए भाई, ये नहीं कि आपने इसमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, मान लो आलोक कुमार श्रीवास्तव कर दिया, यहाँ मान लीजिए 12,000 कर दिया, यहाँ मान लीजिए कि 25 कर दिया। अब देखो सबमिट का बटन दबाओगे, तो सबमिट का बटन दबाओगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों भाई? जब सबमिट का बटन दबाइएगा तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, जब सबमिट का बटन दबाइएगा तो ये वाला कोड चलेगा, और इस वाले कोड से इंसर्ट होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखो भाई इंसर्ट होगा, देखिए ये देखिए सबमिट, ये देखो डेटाबेस चेक करिए, डेटाबेस चेक करो, ये देखो इंसर्ट हो गया, इंसर्ट। लेकिन डिस्प्ले कब होगा? डिस्प्ले तब होगा जब आप पेज को लोड करेंगे, यानी डीबग करेंगे, यानी जब डीबग करोगे, देखो जब डीबग करोगे, देखो जब डीबग करोगे तब होगा डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले हो गया डीबग करने पे। अब आप कहोगे सर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। मजा तब आता जब मैं सबमिट का बटन दबाता और दबाते ही डिस्प्ले हो जाता। हाँ भाई मजा आता नहीं आता? बताओ यार। यस सर, यस सर। आइए मजा लिया जाए, आइए मजा लिया जाए, आइए मजा लिया जाए। देखिए भाई कैसे मजा लेंगे। इस कोडवा कट मारिए, कट मार लीजिए, कट मार लीजिए। अब कट मार करके यहाँ एक बनाइए फंक्शन, यहाँ एक बनाइए फंक्शन पब्लिक वॉइड, और फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, दे दिया हमने, चलो आलोक दे दिया, कुछ भी नाम दे दो जो आपका मर्जी दे दो, कोई भी नाम से बनाइए फंक्शन। फंक्शन में कोड लिख लीजिए और आलोक नाम के फंक्शन को बोलो कि भैया फंक्शन एक काम करिए, पेज के लोड पे कॉल हो जाइए। अब देखिए जब आप डीबग करेंगे तो पेज लोड चलेगा, पेज लोड चलेगा तो आलोक चलेगा, आलोक चलेगा तो डिस्प्ले चलेगा। और इसी आलोक नाम के फंक्शन को सबमिट का जब बटन दबाएंगे तो पहले तो इंसर्ट करिए, और इंसर्ट करने के बाद फिर से आलोक कॉल कर लीजिए। जब आलोक कॉल होगा तो फिर से डिस्प्ले होगा, यानी अब जब पेज लोड करोगे तो भी डिस्प्ले, और इंसर्ट का जब बटन दबाओगे तो भी डिस्प्ले। ये देखिए भाई पेज लोड किया, ये देखिए डिस्प्ले, ये देखिए सामने डिस्प्ले, ये देखिए। अब यहाँ आप यहाँ नाम डालिए, कुछ भी डाल दो, सैलरी है इंटीजर कर दो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बटन दबाते ही डिस्प्ले। क्यों भाई? क्योंकि बटन दबाने पे आपने क्या किया? बटन दबाने पहले हमने इंसर्ट किया, उसके बाद आलोक कॉल किया। जब आलोक कॉल करोगे तो पूरा कोड चलेगा।
अब इसका नाम चाहो तो बदल दो, आलोक तो मैंने वैसे ही रख दिया था, इसका नाम शो रख दो, शो नाम ज्यादा बेटर है, चाहे डिस्प्ले रख दो, शो रख दो, डिस्प्ले रख दो, कुछ भी ऐसा नाम रखो जो लॉजिकल हो, है ना। आलोक तो मैंने वैसे, बताओ भाई क्या आपको मेरी कहानी समझ में नहीं आई, हिसाब से बता दो। सर बताइए मुझे, आप इंसर्ट करके और डिस्प्ले करके दिखा देंगे, एकदम पक्का बताइए, दिखा देंगे? यस सर तो सब लोग मुझे वीडियो बना करके इंसर्ट और डिस्प्ले 2 काम करके दिखाओगे, वीडियो बना करके। मैं वेट कर रहा हूँ भाई। और जो लोग 3 लोग 4 लोग नहीं किए हो मेरे भाई, जल्दी से कर लो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, जो लोग नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए। चलिए इतना करिए, मैं आपको वीडियो चलिए।